कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल द लाइट ऑफ लाइफ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि मैंने और मेरी पूरी टीम ने अभी लास्ट टाइम से हम जो आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 जो कि कोविड-19 के कारण उसमें से 25% सिलेबस डिलीट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और हमने अभी जो लिया हुआ है वो क्लास 10th उसमें साइंस सब्जेक्ट उसका फर्स्ट चैप्टर जिसके 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो आज का पहला ये क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ रस्ट। रस्ट क्या होता है। दोस्तों, हमें बताना है रस्ट क्या होता है। और इसमें आपको बता दूं मैं, रस्ट का मीनिंग होता है जंग लगना बोलते हैं जिसको। अगर आपको ये पूछा जाए कि इसको डिफ़ाइन करो तो उसकी डेफिनेशन होती है, एक ब्राउन कलर की लेयर होती है जो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चढ़ जाया करती है। और ये लेयर जब लगती है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो मॉइस्चर, हवा या और किसी भी तरह के मतलब जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि डिफ़ाइन करिए, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ रस्ट। रस्ट क्या है, इसको डिफ़ाइन नहीं करना है, हमें इसको बताना है क्या होता है। तो उसका आंसर है द रस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन Fe2O3 the rust is a mixture of iron oxide Fe2O3 and iron hydroxide। इनका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फ़र्क समझना है आपको, डिफ़ाइन करना है तो वो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होता क्या है कि मतलब इसमें इसको केमिकली बताना है तो आपका फिर ये रहता है कि एक मिक्सचर होता है आयरन ऑक्साइड का और आयरन हाइड्रोक्साइड का। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जब भी आप कभी ये एग्ज़ाम देने जाएं बोर्ड में, अगर डिफ़ाइन आ जाए तो उसकी डेफिनेशन अलग है, और अगर इसको पूछा जाए व्हाट इज़ रस्ट तो उसकी डेफिनेशन अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आज का 17 क्वेश्चन। ऑयल एंड फैटी फूड्स आर पास्ड इनटू नाइट्रोजन, व्हाई इज़ इट डन। मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमें ऑयली और फैटी खाने की वस्तुओं को नाइट्रोजन में से गुजारना पड़ता है या उनमें नाइट्रोजन को रखा जाता है, उनमें मिक्स करके। ऐसा क्यों करा जाता है? जो ये क्वेश्चन है बुक के हिसाब से तो उसमें तो यही लिखा हुआ है कि जो ऑयली और फैटी फूड्स होते हैं उनको नाइट्रोजन में से पास क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन में से पास क्यों किया जाता है। तो ये सवाल था हमारा। इसका जो आंसर है वो आंसर ये रहेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो ऑयली और फैटी फूड्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन मिक्स क्यों करी जाती है। तो इसका आंसर है व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम स्मेलिंग एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। देयरफॉर टू प्रिवेंट ऑयल फैटी फूड्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड वी पास देम थ्रू नाइट्रोजन। दोस्तों, ये कहा गया है कि हम खाने की जो ऑयली और फैटी फूड्स होते हैं उनको नाइट्रोजन के साथ मिक्स क्यों करते हैं या उनको उसमें मिक्सअप क्यों किया जाता है। क्योंकि अगर ये ऑयली चीज़ें या हमारी फैटी जो वसा वाली चीज़ें होती हैं ये अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो ये इनकी स्मेल, इनका टेस्ट सब कुछ बदल जाता है। तो इस चीज़ को बदलने के लिए यानी कि उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसको नाइट्रोजन के साथ मिक्सअप कर देते हैं। और नाइट्रोजन के साथ जब मिक्सअप कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि वो हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है और वो हमारा खाना सेफ रहता है। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हमें आलू के चिप्स की जो पैकेट्स होते हैं, जो पॉली बैग्स होते हैं जिनको हम चिप्स, लेस वगैरह भी बोलते हैं, वो थोड़ा देखा भी होगा आपने, उनमें पूछा जाता है कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये गैस भरी जाती है उनमें। वजह क्या है कि वो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएंगे उनका चेंज, उनका टेस्ट, उनकी जो स्मेल होती है वो बदल जाती है। लेकिन उसे बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लो करते हैं या उनके अंदर मिक्सअप कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडॉक्स रिएक्शन इन
द फॉलोइंग रिएक्शन विच सब्सटेंस इज रेड्यूस्ड एंड विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, और ये जो क्वेश्चन दिया गया है, रिएक्शन दी गई है ZnO + C गिव्स Zn + CO। इसमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रेड्यूस्ड हो रहा है। तो इसमें जो आंसर है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती हो, वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कही जाती है। और इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा ZnO है वो रेड्यूस हो रहा है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, और C यानी कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी मैंने आपको नाम बताया रेडॉक्स, अगर मैं थोड़ा इसके बारे में और डीपली डिस्कस करूं तो ये रेडॉक्स जो होता है, रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स। ये रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स जो शॉर्ट फॉर्म है ये है आपकी ऑक्सीडेशन की। यानी कि कोई भी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रिएक्शन, वो रिडक्स रिएक्शन कही जाती है। जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रेड्यूस्ड हो रहा है, सब्सटेंस को बताना है। तो ZnO था, इसमें से ऑक्सीजन रेड्यूस हो गई तो ये हो गया हमारा, इसमें उसका ZnO का हुआ रेड्यूस्ड, रिडक्शन हुआ, और C के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गई तो वो हुआ ऑक्सीडाइज्ड। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपकी क्वेश्चन अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी एक्सप्लेन। हमारे शरीर में जो खाना हजम होता है, जो पचता है, या हम जो खाना डाइजेस्ट करते हैं, वो किस तरह की रिएक्शन होती है उसको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमारे शरीर में खाना पचता है वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कैसे होती है? व्हेन वी ईट राइस, व्हीट एंड पोटैटो, द स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस इज डीकम्पोज्ड इन शुगर एंड प्रोटीन डीकम्पोज्ड इन एमिनो एसिड्स। जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो, जैसे कि खाने में क्या खाएंगे, हम राइस खाएंगे, गेहूँ खाएंगे या आलू वगैरह खाएंगे, तो इनसे जो स्टार्च मिलता है हमें, वो तो डीकम्पोज हो जाता है शुगर के अंदर, और जो इनसे हम प्रोटीन मिलती है वो डीकम्पोज हो जाती है हमारे एमिनो एसिड्स के अंदर, और इसी वजह से ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। राइट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर यही क्वेश्चन जो रस्टिंग ऑफ आयरन वाला है, इसको इस तरह से भी आ सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच केमिकल प्रोसेस। तो दोस्तों, इसमें हमें बताना सिर्फ केमिकल रिएक्शन के नाम बताने हैं। जो पहला है रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में हुआ करती है, उसका नाम बताना है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हम सब जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और दूसरा है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल बताना है कि ये किस रिएक्शन के अंदर आता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से लगे हों तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को जो नए लोग हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू वेरी मच।